पीछे 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 हो ना भाई। चले चले जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। माइक लगाना साइड गौरव बिहार जिंदाबाद। जेडीयू दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिना किसी सूचना के अचानक नीतीश कुमार पहुंच गए और पहुंचते ही सीधा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की सबके सामने क्लास लगाने लगे और ये पूछने लगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का पारा अचानक 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया, बताएंगे पूरी कहानी और किस बात को लेकर नीतीश कुमार इतना बमक गए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। अब जानिए कि अचानक नीतीश कुमार इतना गर्मा क्यों गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आज का दिन बिल्कुल सामान्य था। नेता अपनी अपनी बैठकों में व्यस्त थे, कर्मचारी रोजमर्रा के कामकाज में लगे थे। लेकिन तभी अचानक खबर यह मिलती है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कार्यालय पहुंच चुके हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस औचक दौरे ने पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मचा दी। जो जहां था वहीं से दौड़कर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी जिम्मेदारी संभालने लगा। इस दौरान नीतीश कुमार सीधे कार्यालय के अंदर पहुंचे और अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने फाइलों की स्थिति देखी, कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संगठन से जुड़े लंबित कार्यों के बारे में सारी जानकारी मांगी। लेकिन जैसे जैसे निरीक्षण आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नीतीश कुमार का चेहरा गुस्से से लाल होता गया। दरअसल कुछ ऐसे काम थे जिन्हें नीतीश कुमार खुद पहले ही पूरा करने का निर्देश दे चुके थे, लेकिन वे काम अभी तक अधूरे पड़े थे और यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। उनके साथ चल रहे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से उन्होंने सीधे सवाल किया और नाराजगी भरे लहजे में पूछा कि मेरे कहने के बाद भी यह काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सख्त तेवर को देखकर वहां पर मौजूद नेता और अधिकारी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर जवाब क्या दिया जाए। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस दौरान साफ शब्दों में कहा कि संगठन में लेट लफीकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर काम तय समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर विभाग के प्रभारी से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि संगठन की मजबूती केवल बैठकों से नहीं बल्कि समय पर काम पूरा करने से आती है। इस अचानक दौरे ने जेडीयू कार्यालय की आंतरिक व्यवस्थाओं पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना और दफ्तर के अंदर मौजूद अधिकारी कर्मचारी सबकी क्लास लगाना, ये जो था एकदम से अचानक हुआ। नीतीश कुमार गर्मा गए जब देखा कि काम हुआ ही नहीं है। कुछ लोग जल्दीबाजी में वापस लौटे तो कुछ फाइलें इसके बाद समेटने लगे। राजनीति गलियारों में अब इस दौरे की खूब चर्चा हो रही है। इसे सिर्फ एक औचक निरीक्षण नहीं बल्कि संगठन को सख्त संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है। साफ है कि चुनावी माहौल के बीच नीतीश कुमार संगठन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि काम समय पर होना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी जो है उस जिम्मेदारी को निभाइए। लापरवाही तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फटकार के बाद जेडीयू संगठन की रफ्तार बदलेगी या फिर आने वाले दिनों में और भी नेताओं की क्लास लगने वाली है। फिलहाल पटना के जेडीयू कार्यालय में हुई इस पूरी घटना ने पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय छेड़ दिया है, जिस पर लोग तरह तरह का कमेंट भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के तेवर की चर्चा हो रही है कि भले ही वे बिहार से दूर हो गए हो, दिल्ली चले गए हो, लेकिन अभी भी दिल में बिहार है। संगठन में कैसे काम होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसको लेकर भी नीतीश कुमार की चिंता जो है वो जाहिर है कि ऐसी होगी ही चिंता, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो काम को लेकर कभी भी ढिलाई बर्दाश्त तो नहीं करते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के तेवर को लेकर जो है वो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री